ताज़ा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाथरस में जिन लोगों के ऊपर दरिंदगी का आरोप है, मीडिया अचानक उनकी दहलीज पर कैमरे लेकर क्यों खड़ा है? जिसकी बेटी का गैंग रेप हुआ उसको अचानक कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया गया है? क्या आपने आज से पहले कभी देखा है कि जिस पर रेप का आरोप है मशीनरी उस ठाकुर परिवार के साथ खड़ी हो गए? क्या आपको कुछ समझ में आता है? इससे पता चलता है कि सरकार के पास ट्रिक है कि किसी भी मामले से अपना पीछा छुड़वाना हो तो 4-5 मुसलमानों का नाम ले लो, PFI नाम की 3 शब्द रख दो, सारी बलाओं से छुट्टी मिल जाएगी। आपको याद होगा कि तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना हुआ था तो उनको कोरोना बम कहा गया था, कोरोना जिहाद वाले कहा गया था। ऐसा लगा था जैसे कोरोना मुसलमानों का पालतू हो और वह उनके यहाँ पला हो। याद करिए, पूछा जाता था कहाँ है मौलाना साहब, और जैसे ही मुस्लिम भाई खून देने लगे, प्लाज्मा डोनेट करने लगे, सरकारी कोरोना अचानक ख़त्म हो गया। केस लगातार 2 गुना 3 गुना होते गए, लेकिन किसी ने कोरोना का नाम नहीं लिया। जब तक कोरोना से मुसलमानों का नाम जुड़ा हुआ था तब तक सबको मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना आम हुआ सबके मुंह पर ताला लग गया। यूपी में मुसलमानों पर एजेंडा बहुत सूट करता है। जब तक गुड़िया को न्याय देना था तब तक सबको सांप सूंघा हुआ था। पुलिस लगी हुई थी, धारा 144 लागू हुई थी। जैसे ही PFI की एंट्री कराई गई, दंगे वाले एंगल का तड़का लगाया गया, 4 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ताओं के मुंह में जैसे जवान सी आ गई। अब हम आपको दंगा वेबसाइट की कहानी बताते हैं। कहते हैं 3 तारीख की रात को एक वेबसाइट बनी। दंगाई भी उसे ठीक से पढ़ नहीं पाए होंगे कि उसे पहले ही हटा दिया गया। वेबसाइट में बताया गया कि दंगा कैसे करना है। सनस्क्रीन लगाकर दंगा करना है, दंगा करने टोपी पहन कर जाना है, बालों में तेल लगाकर जाना है, फुल कपड़े पहनकर जाना है। इससे समझ में नहीं आता कि दंगा कराने वाली वेबसाइट किस अनपढ़ ने बनाई है, जो दंगा करना बता रहा है या बारात का दूल्हा तैयार करने के नुस्खे लिए बता रहा है। समझ में तो ये भी नहीं आया कि हाथरस के दंगाइयों ने अंग्रेज़ी में वेबसाइट क्यों बनाई, और बनाई तो बनाई, कॉपी पेस्ट करने वाले दंगाइयों ने जल्दी में एजेंडा मोड़ देने की खुशी में यह भी लिखे रहने दिया कि न्यूयॉर्क पुलिस से कैसे बचें। दरअसल हुआ ये कि इस वेबसाइट पर जो कंटेंट डाला गया वह अमेरिकन वेबसाइट से कॉपी किया गया था। जब एजेंडा मोड़ लेने वाले भाइयों को कितनी अंग्रेज़ी आती है वो आप जानते ही हैं। न्यूयॉर्क की जगह लिखना था हाथरस की पुलिस से कैसे बचें। यह वेबसाइट किसने बनाई, किससे बनवाई, इसका कोई खुलासा यूपी पुलिस ने नहीं किया है और होगा भी नहीं। हाथरस में ऐसी चर्चा है कि वहाँ से एक हिंदुवानी संगठन और ठाकुर कमेटी के लोग कहते हैं कि योगी राज में भी अगर ठाकुर राज का फेवर नहीं होगा तो किसके राज्य में होगा? क्योंकि यूपी में मायावती सरकार में दलित खुद को मुख्यमंत्री समझता है, अखिलेश यादव के राज में यादव और मुसलमान खुद को शहंशाह समझता है, और अगर बीजेपी राज में ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं है तो ठाकुर खुद को मुख्यमंत्री से कम भी नहीं समझता। यही कारण है कि आरोपी ठाकुर परिवारों से बात करने के लिए मीडिया आज मजबूर है। अगर गुड़िया का इंसाफी लड़ाई में कोई राजनीति करके दंगा करना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। मॉरिशस से जो 100 करोड़ रुपए PFI को दंगा कराने के लिए दिए गए थे उसको तो आप पकड़ चुके हैं। तो हाथरस के विकास में लगाना और दंगाइयों के हथियार से दंगाइयों को मारना बिल्कुल ठीक रहेगा।